अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जब से इमरान खान पावर में आए थे 2018 के बाद, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान की जो सियासी, इक़्तिसादी, नेशनली और इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, वो अभी तक तकरीबन काबू में नहीं आ रही। उन्होंने कोई ऐसी बातें नौजवानों में फैलाई कि हमारा नौजवान बेराही का शिकार हो गया इनडायरेक्टली, और उसके बाद ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगे, ऐसी ऐसी बातें हुई कि जो 70 साल की तक जो पाकिस्तान की उम्र थी, उसके बाद इतनी कभी कोई चीज़ नहीं हुई जितनी इन 5-6 सालों में हो रही है। इसमें पूरे पॉलिटिक्स का एक रंग ही बदल गया है। जब किसी की माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफूज होती थी, कितने भी इख्तलाफ़ात होते थे पॉलिटिशियंस में, सियासतदानों में, लेकिन वो कभी भी इस किस्म की गलीज़ और गंदी बातें या गंदे सोशल मीडिया पे उनके तस्वीर या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई नाज़रीन कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एक हैजान अंगेज़ तूफ़ान मुल्क में आ गया, और उस हैजान अंगेज़ तूफ़ान में, उस ख़तरनाक तूफ़ान में ऐसी ऐसी वीडियो भी शेयर हो गई और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसने किसी की गैरत, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त, बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं रखी। ऐसे ऐसे तस्वीर आ रही हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही हैं जिनको देख के सर शर्म से झुक जाता है। ये तो एक पहलू हुआ कि हमारी सियासत और इमरान खान के पार्टी के बदौलत कितनी गलीज़ हो गई। दूसरी सबसे अहम बात जो ये हो गई कि इनके आने के बाद, पीटीआई के आने के बाद जो इदारों में क्लैश हो गया, आपस में जो गुत्थम गुत्था हो गए, एक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लेके आए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल बाजवा और उसकी टीम ने जिस तरह इमरान खान को लेके आया और उसके बाद जो उनसे काम लिए या इमरान खान ने उनसे काम लिए, तो वो एक अलग दास्तान है। उस पर रोज़ाना बात होती रह रही है 5 साल से, 6 साल से। लेकिन उसके बाद जिस तरह इमरान खान का ज़वाल का टाइम आया, फिर जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर, खुसूसन जो फ़ौजी हमारी इंतज़ामिया है, उन पर जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, वो अलामान हफ़ीज़, इंटरनेशनली हमारी फ़ौज को उन्होंने जो रुसवा किया, वो भी एक तारीख़ लिखी जाएगी। उसके साथ साथ फिर जो जुडिशरी का उन्होंने एक भयानक उसको सो कॉल्ड रूप दिया, और जुडिशरी ने भी, मैं एक माज़रत के साथ बोलूँगा, उन्होंने भी जो अपना किरदार अदा किया, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। उनके जितने भी चीफ़ जस्टिस आए उस दौर में, उन्होंने जो इमरान खान को, उसकी पार्टी को जो फेवर दी, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा लग रही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने और उसकी पार्टी ने फुल जनरल आसिफ मुनीर को उन्होंने एक टारगेट बनाया कि पाकिस्तान की तबाही में, हमारे मुल्क की तबाही में या पीटीआई को तबाह करने में आसिफ मुनीर साहब का हाथ है, नाम लेके। यानी जब उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा था कि उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा के कोशिश की कि इसको आर्मी का चीफ नहीं बनाया जाए, क्योंकि आर्मी का चीफ किसी ज़माने में आईएसआई का चीफ भी हुआ करता था, और उस वक्त आसिफ मुनीर साहब के पास बुशरा साहिबा के ऐसे सबूत हाथ आ गए थे जिसको देख के इमरान खान सीख पा हो गए थे, और उन्होंने फ़ौरन बाजवा साहब को हुक्म दिया कि इसको यहाँ से हटाएं। तो एक किस्म का एक ऐसा भौचाल था कि पाकिस्तान, न अपने मुल्क के लोग उसको ज़्यादातर ओन कर रहे थे, न बाहर के लोग उनको ओन कर रहे थे। ये जुमला मैं माजरत के साथ बोल रहा हूँ। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके कुछ बात सुधरी। 9 मई के वाक़े ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, उसके बाद जो हालत हुई और उसको गिरफ़्तार किया गया इमरान खान को। उसके बाद जब जेल की सख्तियाँ हुई, कुछ इल्ज़ामात प्रूव हुए, कुछ नहीं हुए, तो उन्होंने फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर ख़त व किताबत, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तो फिर वो खतूत का सिलसिला शुरू हो गया। एक ख़त, दूसरा ख़त, तीसरा ख़त। वो जनरल आसिफ मुनीर साहब को ओपन ख़त हम लिख रहे हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, हमारे साथ ये किया जाए, वो किया जाए। यानी
कोई भी कांस्टेंट पॉलिसी पीटीआई की न रही। इधर से हुकूमत भी गलतियों पे गलतियां करती जा रही थी, हुकूमत भी कोई पाकपोत नहीं थी। कई जगहों पे इन्होंने रिगिंग की, इन्होंने धांधलियां की, वो सबूत भी आए, इंटरनेशनल प्रेस ने भी उसको जाहिर किया। तो एक खिचड़ी सी पक गई। लेकिन उस खिचड़ी में ये अलग बात है कि कुछ दोस्त मुल्कों ने हमारा साथ दिया, सऊदी अरब ने, यूएई ने, खुसूसन चाइना ने, उन्होंने हमारा साथ दिया कि इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान की इकानमी को इंक्रीज़ करेंगे, उसको सहारा देंगे, संभला देंगे। शर्त इस बात पे होगी कि आप लोग भी करप्शन से हाथ उठाएं, कुछ करें। लेकिन पाकिस्तान की करप्शन को कोई मर्द मुजाहिद आके ख़त्म कर सकता है, वरना जितनी करप्शन शुरू हो गई है हर जगह पे, तो अल्लामान हफीज़ इस पे किसी दिन और बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो खतूत जब चलते गए तो एक दिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मेरे पास कोई ख़त ही नहीं पहुंचा, और अगर मेरे पास पहुंचेगा तो मैं उसको प्राइम मिनिस्टर के या हुकूमत के हवाले कर दूंगा। तो यहाँ से भी हवा निकल गई पीटीआई की। जब जनरल आसिफ मुनीर साहब के इस बयान के बाद फिर तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया है। अब फिर टारगेट किया जा रहा है कि इन्होंने सब कुछ किया, यही किया। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जनरल आसिफ मुनीर का दौरा इंग्लैंड हुआ, लंदन में। किसी को इतनी हिम्मत पहले तो नहीं हो रही थी कि उनके खिलाफ कोई मुजाहरा करे, जैसे हमारा चीफ जस्टिस ईसा साहब थे, उनके खिलाफ जो उन्होंने वहाँ गंद किया और पाकिस्तान को रुसवा किया, उस किस्म की हिम्मत इनको नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी जब जनरल आसिफ मुनीर ने टेक ऑफ किया वहाँ से, तो कुछ चंद मखसूस लोग जो उंगलियों में गिनने जितने थे, वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सामने आके उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन वो वहाँ पे भी 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सके, वहाँ से चले गए। तो कहने की बात यह है कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है? उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, और जो भी इमरान खान से मिल के आता है वो एक अलग बयान पेश करता है कि खान साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा। कोई दूसरा जाता है, कहा कि खान साहब से मेरी बात हुई, ये कहा। और इन सब मुलाकातों में नाजरीन आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं, उसके बाद जो केपीके में पीटीआई का जो हशर हुआ है, कई ग्रुप्स बन गए हैं, यानी जिनमें नौजवानों की, जिनको नौजवान तबके को पूरे पाकिस्तान में उम्मीद थी कि ये जमात हमारे लिए कुछ करेगी। पहले तो उन्होंने अपने हुकूमत के 4 साल दौर में भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब आपस में लड़ रहे हैं। कोई इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा है, कोई रात के अंधेरे में बात कर रहा है, कोई एक को सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जबकि बाभी और नंद भी आपस में एक पेज पे नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब और जुनेद अकरम साहब भी एक पेज पे नहीं है। अब जो नया किस्सा शुरू हुआ है शेर अफजल मरवत साहब का, उसको पार्टी से हटाया गया है। उसने जो बेनकाब की हैं पॉलिसियाँ पीटीआई की और उनकी, तो उससे के लिए भी लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई एक अच्छी जमात बने। पीटीआई का एक नाम है, उन्होंने नौजवानों में अभी तक उसका एक बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, लोग इसको अभी पसंद करते हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अभी भी उसका नाम है। लेकिन इन्होंने जो अपनी सियासत का बेड़ा गर्क किया है, उसकी वजह से ये पार्टी न इधर की रही न उधर की रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये लोग बैठेंगे, आपस में सर जोड़ के बैठेंगे अपने पार्टी के लिए, अपने कायद के लिए। और कोई कायद जो है वो कोई फरिश्ता नहीं होता किसी भी पार्टी का, वो भी गलती कर सकता है। उनको अगर वो बैठ के समझाएं, उनको बैठ के जो बड़े बड़े सीनियर लोग मुख्तलिफ पार्टियों से स्विच और होके पीटीआई में गए हैं, वो अगर कोई थोड़ा सा उनको जेल में जब मुलाकातें होती हैं उनको बताएं, एक पॉलिसी वाज़ेह करें ताकि लोग उसको फॉलो करें। लोग किसकी बात को फॉलो करें? जो हमारे सलमान अकरम राजा की पॉलिसी को पकड़ें, बैरिस्टर गौहर को पकड़ें, शेर अफजल मरवत को पकड़ें, अली अमीन गंडापुर को पकड़ें, किसको पकड़ें? यानी हर एक की एक ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, और इसका असर दूसरे सूबों पे पड़ रहा है। पंजाब में आप कुछ देखें, खामोश उनकी सपोर्ट हो सकती है, लेकिन पंजाब के 90% अवाम बिल्कुल चुप है। सिंध में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बलूचिस्तान में खुद वो अपने लाले पड़े हुए हैं दहशतगर्दी के। तो मकसद है कि अगर मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, तो हमें ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो और उनको मुँह की खानी पड़े, और हम इंटरनेशनल दुनिया को बताएं कि हम मुल्क की बका की खातिर हम एक हैं,
हमारा सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सावरेंटी और डिग्निटी अपनी जगह।